जानेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। प्रीवियस क्लास में हमने करा था डेफिनेशन, सोशलाइजेशन की डेफिनेशन और उसकी एजेंसी। आज हम इसमें करेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब सामाजिकरण के प्रकार। हमारा समाज में जो है सामाजिकरण किस तरीके से होता है उसे सीखेंगे, किस किस स्टेज में कैसे कैसे हमारा सोशलाइजेशन होता है। मीन्स सामाजिकरण किस तरीके से होता है, कितने प्रकार का होता है। वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए 2 टाइप्स हो जाते हैं। एक तो है प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन प्राइमरी सोशलाइजेशन मतलब हमारा जो सबसे पहले जो सोशलाइजेशन होता है वो कहां पर होगा? सब ऑब्वियसली हमारी फैमिली में। कहां पर होगा? हमारी फैमिली में। हमारी फैमिली में क्योंकि हम रहते हैं तो हमारा सबसे पहले जो सोशलाइजेशन होगा वो कहां होगा? हमारी फैमिली में होगा। मीन्स हमारे घर में हमारी माँ के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। अगर जॉइंट फैमिली है तो ग्रैंड पेरेंट्स का भी बहुत रोल होता है। कैसे? जो दादी नाना नानी दादी दादा की जो कहानियां होती है वो कई बार हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर करती हैं, तो वो भी हमारा सोशलाइजेशन करती है। जितनी भी कहानियां होंगी आपने अगर पढ़ी हैं, बचपन में पढ़ी भी होंगी, कहीं सुनी भी होंगी, तो सब कहानी का एक ना एक मॉरल होता है एट द एंड, और सभी कहानियां हमें किसी ना किसी तरीके से इंस्पायर कर रही होती है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में हमारा फैमिली, होम, माँ का रोल जितना होता है उतना ही पिता का रोल भी होता है, ग्रैंड पेरेंट्स का रोल भी उतना होता है, दादा दादी नाना नानी चाचा चाची ताऊ जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उन सभी का हमारे सोशलाइजेशन में मीन्स प्राइमरी सोशलाइजेशन में अहम भूमिका होती है। सपोज करो अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और हमने किसी बुजुर्ग से हमारे पेरेंट्स टकरा गए, हमारे पिता माता जो भी हम जिनके साथ जा रहे हैं टकरा गए, तो क्या होगा? अगर उन्होंने उनको अब्यूज किया तो हम भी सोचेंगे कि यार ये सही तरीका है, मतलब इनसे बात करने का, तो हम भी उनको अब्यूज करेंगे। नेक्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा कुछ होगा तो हम भी उनको अब्यूज करेंगे। अगर हम गलती से उनसे टकरा गए और हमने उनको सॉरी बोला, पोलाइटली उनसे माफी मांगी, तो क्या है नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हम भी नेक्स्ट टाइम हम भी ऐसा ही करेंगे जैसा हमने देखा, हमारे बड़ों ने जो हमें दिखाया। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन बहुत ज्यादा कंपल्सरी, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन की। तो सेम वही चीज होती है जो इसमें होती है, बस इसमें इसका जो बच्चे का जो दायरा है थोड़ा सा बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर उसकी फैमिली तो है ही, अभी फैमिली तो है, यहाँ पर बच्चा कौन सी स्टेज में है? इन्फेंसी की स्टेज में है। इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में है, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में है। और यहाँ पर जो बच्चा होता है, बच्चे का दायरा बढ़ गया है, यहाँ से फैमिली में एक्सप्लोर करेगा, मतलब कि वो उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन में वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगा। मीन्स फैमिली का दायरा बढ़ेगा, उसका जो स्कूल है वो भी उसका इसमें आ जाएगा, उसके मतलब फ्रेंड सर्कल हो जाएगा, उसका एक अपना छोटा सा ग्रुप हो जाएगा। लेटर चाइल्डहुड में आ गया है तो बच्चे का सोशलाइजेशन वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में बेसिकली होता कुछ नहीं है, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है उसी को थोड़ा सा दायरा बढ़ जाता है बस। बाकी जो वैल्यूज इथिक्स हमने इधर सीखे वही हम इधर सिखाते, वही हम इधर सीखते हैं। यहाँ पर हमने दादा दादी नाना नानी से कहानियां सुनी, तो जब यहाँ पर हम अर्ली चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड में जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर हम टीचर्स से कहानियां सुनते हैं, यहाँ पर हम उनसे वर्बली सुनते हैं, यहाँ पर हमें सुनकर हमें उनके कभी क्वेश्चन आंसर्स करने होते तो हम थोड़ा उनको रिमेम्बर रखना पड़ता है। तो बस कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा दायरा बढ़ जाता है यहाँ पर, यही है। और यही दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। सेकेंडरी में फैमिली आती है बट प्राइमरी में फैमिली जो है वो डेफिनेटली आएगी। कई बार क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है, बच्चे का कहाँ से होता है, तो ऑब्वियसली उसकी फैमिली से होता है। यहाँ पर उसकी फैमिली भी है, स्कूल भी है, फ्रेंड्स भी है, उसका अपना एक छोटा सा ग्रुप है फ्रेंड्स का, तो उसका सोशलाइजेशन यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अब हम और सोशलाइजेशन के जो और कुछ टाइप है उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक सोशलाइजेशन अगर हम लें तो वो है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन।
क्या है, हम जो चीज फ्यूचर के लिए करना चाहते हैं ना, बेसिकली हम जो चीज फ्यूचर के लिए करना चाहते हैं उसके लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसके लिए क्या ले रहे हैं? ट्रेनिंग। कई बच्चों ने डीएलएड या फिर बीएड करा होगा, तो उन्हें जब टीचर नहीं बने हो अभी तुम, बट अब इसकी ट्रेनिंग तो लेते हो ना, वहाँ पर तुम जाते हो, इंटर्नशिप होती है, उनको ज्वाइन करते हो, तो ये उसके फ्यूचर के लिए ट्रेनिंग लेते हैं अपने आप को, मतलब उस तरीके से के माहौल में हम अपने आप को ढालते हैं जिस तरीके से हमें आगे फ्यूचर में बिहेव करना है। अब जो आईएएस आईपीएस बनते हो उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, जब भी तो वो आगे अपनी ट्रेनिंग करने के बाद जब भी तो उसके वो एकदम मतलब परफेक्टली अपनी जॉब को कर पाते हैं। दूसरा अगर हम एक और एग्जांपल लें तो एक सपोज करो एक पुलिस वाला है, ठीक है, उसको आगे क्या है, उसको अपनी नाइट शिफ्ट है उसकी अगले दिन, है ना, तो वो क्या करेगा, वो अब रात की बजाय दिन में सोना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको अब नाइट शिफ्ट के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को, ताकि जब वो नाइट शिफ्ट पर हो तो उसे नींद ना आए, इसलिए वो दिन में नींद लेना शुरू कर देगा। मीन्स क्या है, वो अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहा है, अपने आप को सोशलाइज कर रहा है, अपने आप को रेडी कर रहा है उस फ्यूचर के लिए। अगर नेक्स्ट सोशलाइजेशन की बात करें, हमारा रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन मीन्स क्या होता है? रीसोशलाइजेशन मीन्स हमने मतलब अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर करा। अब जैसे कि इसका एग्जांपल ले, अभी जो एग्जांपल था उसके लिए हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को। अब जैसे कि आर्मी में लोग बाग जाते हैं, ठीक है, अब आर्मी की ट्रेनिंग कितनी टफ होती है, उनका खाना पीना रहना सहना सब कुछ एकदम डिफरेंट होता है, तो उसको उनका रीसोशलाइजेशन किया जाता है, मतलब वो जिस भी बैकग्राउंड से आए हो इसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब उनको इस बैकग्राउंड में, अब उनको जो है इस माहौल में रहना है, उसको उसके लिए दोबारा से उनको रीसोशलाइजेशन किया जाता है। उनका मीन्स उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। अब जैसे कि अब कोई नॉर्मल आदमी, हम लोगों में से कोई भी नॉर्मल पर्सन अगर बॉलीवुड ज्वाइन करे, ठीक है, ऐसे मान लो अगर आर्मी का कोई बंदा है, ठीक है, अगर वो बॉलीवुड ज्वाइन करे तो उसको डिफिकल्ट होगी। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड में इतना मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आर्मी के बंदों को बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है। आर्मी के जो रहते हैं उनको अपने घर में बहुत ही रूल रेगुलेशंस के साथ रहते हैं। अब उस घर का बच्चा जो आर्मी फैमिली में रहा है, फिर उस घर का बच्चा बॉलीवुड में जाए या फिर किसी फ्री स्पेस में इस टाइप से जहाँ रिस्ट्रिक्शंस ना हो, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है वहाँ पर। तो वही होता है, उसको उस दिक्कत को थोड़ा सा आउटकम करना, उससे यही होता है हमारा रीसोशलाइजेशन। इसी को हम रीसोशलाइजेशन कहते हैं। ये थे इसके टाइप, और इसमें और भी एक टाइप होता है, एक होता है पॉजिटिव सोशलाइजेशन, एक होता है नेगेटिव सोशलाइजेशन। पॉजिटिव सोशलाइजेशन कुछ नहीं होता है, बस वही होता है, वही चीजें जिनके लिए हमें मतलब कि शाबाशी दी जाए, हमको बोला जाए गुड बॉय नाइस गर्ल वाले जो टैग है वो हमको दिए जाएं, और मतलब हमको उसके लिए मतलब पनिशमेंट नहीं मिलती है इन चीज़ों के लिए। जैसे कि इसमें हमारी मॉरल वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है, मॉरल वैल्यूज, बड़े बूढ़ों का साथ दिया, मतलब अपने बुजुर्गों को हेल्प करी हमने, ठीक है, ये हो जाता है हमारा पॉजिटिव सोशलाइजेशन। अगर नेगेटिव सोशलाइजेशन में बात करें तो वही हमने मॉरल वैल्यूज को नहीं माना, अपने से बड़ों को अब्यूज करा। तो वैसे तो इसमें बेसिकली बहुत सारे टाइप है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो ये था टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।